नमस्कार दोस्तों, आज की ये क्लास ट्रेन की 5वीं क्लास है। इससे पहले हम लोग 4 क्लास ले चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं मैथ को बहुत डिटेल में तो आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न ये है कि X से एक रेलगाड़ी 5 बजे PM में चलना शुरू करती है और Y की ओर 55 किलोमीटर की गति से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी Y से 7 बजे अपराह्न में चलना शुरू करती है और Y से चलना शुरू करती है और X की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो दोनों रेलगाड़ी Z पर 11 बजे अपराह्न में मिलती हैं, तो XZ और YZ का अनुपात क्या है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि ये X हो गया और ये Y हो गया। एक ट्रेन इधर से चलती है कितने बजे? 5 बजे। 5 PM में एक ट्रेन चलती है और एक चलती है इधर से 7 PM। ठीक, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। प्रश्न कहता है कि ये 11 बजे एक दूसरे से मिलती है। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे इनकी मिलान हुआ और ये समय हो रहा है 11 PM। 11 बजे ये मिलती हैं। पॉइंट कौन सा है? Z पॉइंट पे मिलती हैं। क्वेश्चन कहता है, आपको पूछा हुआ है सवाल में कि XZ यानी ये दूरी और इस दूरी का अनुपात क्या है, YZ का अनुपात क्या है, ये आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, पहले इस ट्रेन की स्पीड दी हुई है 55 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि देखिए 5 बजे ये चलना शुरू करती है तो 11 बजे तक चलेगी, तो कितने घंटे चलेगी? 6 घंटे चल चुकी है। जो गाड़ी यहाँ मान लीजिए ये पहली ट्रेन है, तो पहली ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से 11 बजे तक कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है इसका 55 किलोमीटर पर आवर और 11 बजे तक ये 6 घंटा चल चुकी है, तो 6 से गुणा कर दो तो ये आ गया 6 25 6 25 3 33, यानी 330 किलोमीटर ये चल चुकी है यहाँ तक। ठीक, और ये जो दूसरी ट्रेन है जो Y से चलती है और X की ओर बढ़ती है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। और तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक कितना समय हुआ? ट्रेन जो दूसरी है ये X वाली ट्रेन है, ये Y वाली ट्रेन है, तो ये दूरी कितनी तय करेगी? 7 बजे चलती है, 11 बजे मिलती है, तो मिलने तक कितना समय लग चुका होगा? 4 घंटा। तो 4 घंटे में दूरी कितना तय करेगी? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। इसकी चाल है 40 और समय इसको लगता है 7 से 11 बजे तक 4 घंटे, तो ये हो गया 160 किलोमीटर, यानी ये आ गया 160 किलोमीटर। तो पूछा है कि XZ और YZ की गति का अनुपात क्या है? तो XZ कितना है? XZ और XZ और YZ की गति का अनुपात, तो XZ हो गया 330 और YZ हो गया 160, तो 1 0 से 1 0 खत्म। जो आंसर आया इसका ये आ गया 33:16, यही हो गया आंसर। यानी XZ और YZ की जो दूरी का अनुपात है वो 33:16 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ गए होंगे आप। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। मेरा मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो मैं चीज़ें बताऊँ वो आप समझ जाएं, बस इतनी में मेरी संतुष्टि होती है। बाकी जल्दीबाजी में मेरे से होता नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 2 स्टेशन A और B के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 बजे सुबह यानी 6 AM पर स्टेशन A से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन B की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 AM यानी सुबह में 6:20 में और स्टेशन B से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन A की ओर बढ़ती है। तो दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलेंगी? अब ये क्वेश्चन इसी तरह से है। ये दिया हुआ है कि 2 स्टेशन है, एक A है और एक मान लीजिए यहाँ B है। ठीक, एक ट्रेन A से चलती है B की ओर। इसकी जो बीच की दूरी दी हुई है 428 किलोमीटर दी हुई है। अब जो एक से जो ट्रेन चलती है वो 6 बजे चलती है सुबह में, 6 AM।
इस तरफ चलती है और दूसरी चलती है जो बी से चलती है वो 6:20 AM, यानी 20 मिनट बाद ये दूसरी वाली चलना शुरू करती है। मैं इसको पहला ट्रेन मानता हूँ, इसको दूसरा, क्योंकि ये पहले चली है, ये बाद में चली है। प्रश्न कहता है कि जो ए से चलती है उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और जो बी से चलती है उसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में जब पूछा जाए कि कितने समय बाद मिलेंगी, उसमें तो दिया हुआ था कि वो समय दिया हुआ था उस क्वेश्चन में कि 11 बजे मिलती हैं, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि आप किस समय एक दूसरे से ये ट्रेनें आपस में मिलेंगी, ये उस समय बतानी है आपको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जानना है मुझे कि भाई 6 AM और 6:20 AM, इसका मतलब कि ये 20 मिनट बाद चलना शुरू की है, तो ये 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, ये पहले आप समझ लीजिए। तो 20 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, तो ये 1 घंटे में करती है 48 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 60 मिनट में 48 किलोमीटर, तो 20 मिनट में 16 किलोमीटर, यानी कि 6:20 में ये ट्रेन यहाँ आ चुकी है ए वाली, ठीक है। अब यहाँ आ गई है ये ट्रेन, अब दोनों चलना शुरू कर देती हैं। अब कितनी दूरी बीच की रह गई, अब बीच की दूरी रह गई इनकी, ये 16 किलोमीटर माइनस हो गया, तो अब 428 माइनस 16 इक्वल टू आ गया 412 किलोमीटर, यानी कि अब 6:20 में ये भी चलना शुरू करती है, 6:20 में ये भी चलना शुरू करती है और इनकी बीच की दूरी 412 है। तो अब क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब एक ही समय पर ट्रेन चलती हैं तो आपको यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड आपको निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि मैंने कहा कि स्पीड जुड़ जाता है जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन गति करती है। तो ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगा। तो इसकी स्पीड है 48 और प्लस इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा 8 5 13 5 4 9 1 10 103 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड, रिलेटिव स्पीड। क्लियर हो गया, 103 किलोमीटर पर आवर हो गया रिलेटिव स्पीड। अब इसी स्पीड से इस दूरी को तय करना है 412 को, क्योंकि 16 किलोमीटर तो पहले ही ये 20 मिनट में तय कर चुकी है ए वाली ट्रेन। तो 412 किलोमीटर की दूरी अगर इस स्पीड से तय किया जाए तो समय कितना लगेगा ये निकाल लीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब दूरी कितनी है 412 ही तय करनी है और चाल है 103, तो भाग दोगे तो आ जाएगा 4 बार में कट जाएगा ये। तो समय आ गया कितना, समय आ गया आपका 4 घंटे। लेकिन प्रश्न कहता है कि कितने समय पर मिलेंगी। अब 6:20 में दोनों चलना शुरू की थे ना, क्योंकि 20 मिनट तो ये चल चुकी है, तो 6:20 ये भी 6:20। अब 6:20 में और प्लस इतनी दूरी तय करने में एक दूसरे से कब मिलती हैं, जब मैंने स्पीड को प्लस कर दिया तो ये जितना समय लगेगा इस दूरी को तय करने में उतने समय बाद मिल जाएंगी। तो 6:20 और प्लस में ये 4 घंटे, तो कितना हो गया 10:20 पर सुबह में वो ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। क्लियर हो गया। जब कभी भी इस तरह से प्रश्न पूछे कि एक ट्रेन पहले चल देती है दूसरी बाद में चलती है और कितने समय बाद मिलेंगी, तो आपको क्या करना है कि जितने समय बाद दूसरी ट्रेनें चली हैं उतने समय तक पहले वाले को चला लेना। तो मैंने क्योंकि ये 20 मिनट पहले चल गई है ए वाली, तो 20 मिनट में ये 16 किलोमीटर दूरी तय कर ली, ये मैंने पहले निकाल लिया। क्लियर हो गया। अब बची हुई दूरी कितनी है, जब 16 किलोमीटर चल ली तो 428 टोटल है, 16 माइनस कर दिया 412 हो गया। अब 6:20 से ये भी चल रही है, 6:20 से ये भी चल रही है, तो मैंने क्या किया इन दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीड प्लस होता है जब रिलेटिव स्पीड निकालते हैं और जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें गति कर रही होती हैं। तो आपको स्पीड क्या हो गया 48 और प्लस 55 हो गया 103 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड। तो अब 103 किलोमीटर के हिसाब से 412 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 4 घंटे। तो 6:20 से शुरू हुआ था, 4 घंटे और लग गए, 10:20 पर आपस में मिलेंगी ट्रेनें। क्लियर हो गया। मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 प्रश्न और करते हैं इस तरह का। दोस्तों अगला प्रश्न है
कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 PM पर प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी? थोड़ा सा भाषा में अंतर हो गया है, इसको समझ लीजिए पहले कि क्या प्रश्न कहता है। ए और बी दो स्टेशन है, ठीक, ए और ये हो गया बी, ठीक। एक ट्रेन ए से 3 बजे चलना शुरू करती है, यानी एक 3 PM पर ट्रेन चलती है ए से और एक 3:30 पर चलती है बी से। शाम की बात हो रही है, दोपहर की बात जो होता है 3 बजता है उसकी बातें हो रही है। अच्छा, जो पहली ट्रेन है उसकी गति है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर से ये चलती है और 60 किलोमीटर पर आवर से ये चलती है। आपको बताना है कि जब ये मिलेंगी तो स्टेशन ए से उस पॉइंट की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ से ये कितनी दूरी पर मिलेगी ये आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि जब कभी भी पहले वाली ट्रेन 3 बजे चालू होती है, दूसरी वाली 3:30 में चालू होती है, तो ये 30 मिनट बाद चालू हुई है ना, तो 30 मिनट तक इसको पहले चला लो। तो 30 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर चुकी है? 50 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो आधे घंटे में 30 मिनट में ये 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब ये 3:30 का समय हो रहा है और जो ए पर ट्रेन थी वो अब यहाँ आ चुकी है और ये ट्रेन 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। और ध्यान रखना इनकी बीच की दूरी दी हुई है 575 किलोमीटर टोटल दूरी है। कहाँ तक? यहाँ से और यहाँ तक, ठीक। अब क्या करना है कि जब ये 25 किलोमीटर दूरी तय कर ली है तो अब यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितनी बची? 575 में से 25 घटाएंगे तो आ गया 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर की दूरी है और 3:30 समय हुआ है, ध्यान रखना है। अब 550 किलोमीटर की दूरी यहाँ से भी चलना शुरू करती है ये 3:30 और यहाँ से भी चलना शुरू करती है, तो मिलेंगी कब ये आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि अब रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए दोनों का। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी 50 है और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, 60 है तो ये आ गया 110 किलोमीटर पर आवर से हो गया इनकी रिलेटिव स्पीड। तो इतनी दूरी तय करनी है, इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 550 बटे समय है, सॉरी दूरी इतनी है और चाल है 110, 11 × 5 = 55। 5 घंटे समय लगेगा इस दूरी को पूरी कवर करने में, 550 किलोमीटर को। अब ये 5 घंटे का समय लगेगा इस दूरी को तय करने में। तो अब आपको देखना है कि ए से आपको दूरी बतानी है कि ए से कितनी दूरी बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपको ये पता है कि इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब कि यहाँ के बाद 5 घंटे ट्रेन ये चली होगी, जो ए वाली ट्रेन है ये भी 5 घंटे चली होगी और ये भी 5 घंटे चली होगी। क्योंकि हमें ए से दूरी बतानी है तो इससे हम दूरी लेंगे। तो इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? तो दूरी ये कितनी तय की होगी 5 घंटे में? तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है इसका 50 किलोमीटर पर आवर और समय है 5 घंटा, तो ये हो गया 250 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये जो इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे में ये वाली जो ट्रेन है ये कितनी दूरी तय की है? 250 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 250 किलोमीटर दूरी तय करी है और यहाँ से ये 300 किलोमीटर तय की होगी, तभी तो मिलेगा ना। क्योंकि 250 किलोमीटर तय कर दी है तो इसमें से 250 घटाओगे तो आ जाएगा 300। ये यहाँ से यहाँ आई है, ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ आई है और कितने बजे? 5 घंटे में एक दूसरे से मिली है। अब यहाँ जब मिल चुकी हैं ये दोनों ट्रेनें, तो आपको ये बतानी है कि ए से कितनी दूरी पर मिली है। तो आपको ये पता है कि 3:30 के बाद तो ये 250 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर। लेकिन ए से पूछा हुआ है, तो ए से जो ट्रेन पहले ही 25 किलोमीटर तय कर चुकी है, तो 250 ये हो गया और 25 ये हो गया। तो ए से जो दूरी है वो हो जाएगा 250 है और प्लस 25 तो ये पहले चल चुकी है, तो ये आ गया 275 किलोमीटर आंसर। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब चलिए टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा सा अलग प्रश्न, रेशियो से संबंधित प्रश्न को करते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न जो थोड़ा सा अलग है, प्रश्न यह है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 5:3 है और उसकी गति का अनुपात 2:3 है। विपरीत दिशाओं में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा ट्रेन बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लगता है। एक स्थिर स्तंभ को पार करने में ए द्वारा लिए गए समय क्या है? एक स्थिर स्तंभ को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय क्या है, ये आपको बतानी है। अब ए और बी है, ठीक है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। इनकी लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई का अनुपात है इनकी 5:3। तो अगर मैं इनकी लंबाई का मैं मान लूँ लेंथ, ये होगा 5x, इसको मैं मान लेता हूँ 3x। और इनकी स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है, अगर स्पीड की रेशियो की बात करूँ तो a और रेशियो b दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो 2:3। तो इनकी स्पीड मैं मान लेता हूँ 2y और 3y। इनकी लेंथ की रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो मैंने ये मान लिया है कि इनकी जो लेंथ है वो 5x है, 3x है। और स्पीड दिया हुआ है रेशियो में 2:3, मैंने स्पीड मान लिया 2y और 3y। क्लियर हो गया, 2y और 3y। अब आगे प्रश्न कहता है कि एक ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लगता है, दिया हुआ है 2.5 मिनट का। ट्रेन ए को ट्रेन बी को पार करने में 2.5 मिनट का। तो जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, यानी दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो लेंथ कितना हो जाएगा पार करने के लिए? 5x और प्लस 3x। ये पूरी डिस्टेंस हो गई जिसको पार करना है। लेंथ दोनों ट्रेनें की 5x और 3x। जब एक दूसरे को ट्रेन पार करती हैं तो कितनी दूरी तय करती हैं? दोनों की लंबाई के बराबर। तो एक की लंबाई है 5x, एक की लंबाई है 3x। अब इतनी लंबाई है और इसको पार करती हैं कौन ट्रेन? दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2y और प्लस 3y हो गया, 2y प्लस 3y। मैं क्या निकाल रहा हूँ? डिस्टेंस दिया हुआ है, ये चाल दिया हुआ है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है? एक दूसरे को पार कर रही है, यानी दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन से पार कर रही हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो दूरी बटे चाल बराबर समय। अब कह रहा है कि समय कितना लग रहा है पार करने में? 2.5 मिनट। 2.5 मिनट का मतलब 5/2 मिनट। तो यहाँ आप देखते हैं तो ये आ गया 8x/5y बराबर आ गया 5/2। तो x/y क्या हो जाएगा? 25/16। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, x/y। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक स्थिर खंभे को पार करने में a द्वारा लिया गया समय मिनट में कितना होगा, ये आपको बतानी है। a द्वारा लिया गया समय एक खंभे को पार करने में। तो आप यहाँ देखिए थोड़ा कि खंभे को जब ट्रेन पार करती है, जो ट्रेन पार करती है वो अपनी a की दूरी पार करती है। अब क्योंकि a पार कर रही है तो a को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? जितनी उसकी लेंथ है। तो लेंथ है उसकी 5x। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये अपनी लेंथ पार करेगी, दूरी इसकी आ जाएगी 5x और बटे चाल। अब a का चाल कितना है? a की चाल मैंने मान रखा है 2y, तो ये आ गया 2y। तो 5/2 और x/y की वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है 25/16 आया हुआ है। ये x/y की वैल्यू है ना यहाँ पे। तो ये आ गया 25/16। तो ये कितना आ गया? 125/32 मिनट। यही हो गया आपका आंसर। यानी 125/32 मिनट में जो एक खंभे को पार कर जाएगी ये वाली ट्रेन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे और कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आया होगा। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले लेंथ दिया हुआ है, रेशियो मैंने मान लिया कि एक की 5x, एक की 3x। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3, मैंने स्पीड मान लिया 2/3y। प्रश्न कहता है कि एक दूसरे को विपरीत दिशा में आते हुए जब पार करती हैं तो 2.5 मिनट का समय लगता है। तो जब विपरीत दिशा से ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो जो दूरी होता है वो दोनों की लंबाई के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में बता रखे हैं सारे। अगर आप देखना चाहते हैं
तो पूरी कंप्लीट एक क्रैश कोर्स हो जाएगी, बहुत बढ़िया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाके देख लीजिए। तो लेंथ हो गई 5x 3x। अब क्योंकि समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल इनका मैंने मान ही लिया है 2/3y, तो ये आ गया 2/3y। समय लग रहा है 5/2। अब x बटे y यहाँ से आ गया 25/16। अब समय निकालना है कि एक खंभे को पार कर रही है ट्रेन ए वाली, तो जो ट्रेन पार करती है खंभे को वो अपनी दूरी के बराबर ही दूरी, अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय करती है। तो इनकी लेंथ है 5x और बटे चाल है a का 2y। अब x बटे y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आज की ये क्लास कैसा लगा आप बताइए। मैं प्रयास किया हूँ कि जो चीज़ें मैं बताऊँ वो आप तक समझ में आए, आपको समझ आए, यही मेरा मेन मकसद होता है। अगर आप समझ गए हैं तो ये वीडियो सार्थक हुआ, अगर नहीं समझे हैं तो शायद मेरे में कुछ कमी रही होगी। प्रयास करेंगे फिर से कभी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।